तो हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए लेक्चर में जिसमें हम सिमिलैरिटी की बात करेंगे। और आज हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हो कि हम क्लास 10th ICSE के एमएल अग्रवाल की बुक से पढ़ रहे हैं सिमिलैरिटी को। तो इसके एक एक क्वेश्चन को समझाना हमारा काम है और आपको काम है इसको पढ़ना अच्छे से। ठीक है, तो अगर आप सिमिलैरिटी को बहुत ही ईजी वे में और बहुत ही जल्द सीखना चाहते हो तो इस वाले लेक्चर को अच्छे से देखना और समझना कि क्या क्या इसके अंदर बताया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अगर आप लोगों को हमने क्या किया, बेसिक वाले लेक्चर में ये तो बता दिया कि सिमिलरिटी किस किस टाइप की होती है और सिमिलरिटी के क्या क्या क्राइटेरिया और रूल होते हैं। ठीक है, उसके अंदर आपने एक वर्ड सुना होगा करस्पॉन्डेंस के बारे में। ठीक है, तो करस्पॉन्डेंस आखिर होता क्या है वो जान लो सबसे पहले। तो यहाँ देखो, अगर हमारे पास कोई एक ट्राइंगल ABC किसी दूसरे ट्राइंगल DEF, ठीक है, हमने इसको नाम दे दिया कि ये ट्राइंगल ABC है और ये ट्राइंगल DE और F है। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल के आपस में सिमिलर है। कहने का मतलब ये है कि ट्राइंगल AB और C सिमिलर है ट्राइंगल DE और F के। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, इसकी सिमिलरिटी को, हमें ये पता है कि अगर दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर है देन उनकी साइड्स होगी वो भी क्या होंगी, वो भी एक फिक्स प्रोपोर्शनल में इक्वल होंगी। ठीक है, यानी कि वो भी प्रोपोर्शनल होंगी। ठीक है, तो उसको लिखने का तरीका क्या है, देखो यहाँ पर। अब देखो, अगर हमने इस ट्राइंगल के नेम को लिखा है तो उसका मतलब क्या है। अगर यहाँ पर लिखा है AB और C और यहाँ पे लिखा है DE और F, इसका मतलब इसका एंगल A इसके एंगल D के इक्वल होगा, यानी कि ये एंगल इसके इक्वल होगा। ठीक है, इसका एंगल B जो है इसके एंगल E के इक्वल होगा, यानी कि ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। और इसका एंगल C जो है वो इसके एंगल F के इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। ठीक है, और अगर आपको साइड्स का प्रोपोर्शनल लिखना है, ठीक है, साइड का लिखना है, तो इसकी जो फर्स्ट टू है, ये फर्स्ट टू साइड दिख रहा है आपको, ये फर्स्ट 2 पॉइंट दिख रहा है AB। ठीक है, तो आपको लिखना है ये AB अपॉन में इसके फर्स्ट वाले आगे दो, ठीक है, ये दोनों DE। ठीक है, AB अपॉन DE, ये दोनों अपॉन ये दोनों इक्वल होगा BC अपॉन EF के, BC अपॉन EF के, और ये भी इक्वल होगा किसके, AC अपॉन DF के। ठीक है, AC अपॉन DF के इक्वल होगा। ठीक है, आपको प्रोपोर्शनैलिटी हमेशा ऐसे लिखनी है ना। अगर हम बाई चांस आपसे कह दें कि अगर हमारे पास कोई RQP ट्राइंगल है, वो सिमिलर है ट्राइंगल ACB के, देन आप इसकी प्रोपोर्शनैलिटी कैसे लिखोगे और ट्राइंगल को कैसे आप लिखोगे कि कौन कौन सा एंगल किसके किसके इक्वल है। ठीक है, आप यहाँ पर दो ट्राइंगल बना लो। ठीक है, एक ट्राइंगल बना लो ABC और एक बना लो PQR। ठीक है, एक ट्राइंगल बना लिया AB और C और एक ट्राइंगल है PQR। अब यहाँ पर देखो, इसका जो एंगल R है वो इसके एंगल A के इक्वल है। मतलब क्या है, इसका जो एंगल ये R है ये इसके A के इक्वल है। ठीक है, और इसका जो एंगल Q है वो इसके C के इक्वल है, यानी कि Q जो है ये C के इक्वल है, जिसमें हमने डबल लाइन बनाई वो दोनों इक्वल है ना। अब इसका जो एंगल P है वो इसके एंगल B के इक्वल है। P मतलब ये वाला एंगल जो है वो इसके एंगल B के इक्वल है। ठीक है, इस तरीके से दिया गया है। देन आपको ये तो पता चल गया कौन सा एंगल किसके इक्वल है ना। तो आप इसको मतलब कि इसके वैल्यूज़ मतलब आराम से फिगर में रख पाओगे। अब इसकी जो साइड्स है कौन कौन सी वो प्रोपोर्शनल होगी, तो इसकी देखो RQ दिख रहा, RQ अपॉन में AC है ना, ये इक्वल होगा QP, ये दिख रहा है QP अपॉन में CB है ना, अपॉन में CB, और RP है ये RP फर्स्ट और लास्ट वाला RP, ये इक्वल होगा A और B के लास्ट में जो दिया है। ठीक है, ये तो साइड्स का प्रोपोर्शनल आपको इस तरीके से लिखना। अगर आप इस तरीके से इसको फॉलो करके चलते हो तो कोई भी क्वेश्चन आपका कभी भी रॉन्ग नहीं होगा और सारे ही आंसर आपके करेक्ट होंगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। इतना समझाने के बाद में जब हम क्वेश्चंस पे आएंगे तब इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होने वाला है, तो हमने इसको आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है। ठीक है, तो करस्पॉन्डेंस जो है इसी तरीके से ही लिखा जाता है किसी भी दो ट्राइंगल का। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 13.1 का, वो हमने आपको इसके फर्स्ट पार्ट में ही बता दिया था। अब आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 और उसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने यहाँ पर गिवन है, लिखा है इट इज़ गिवन दैट ट्राइंगल दिस एंड दिस आपस में क्या सिमिलर है, कौन कौन सा DEF और RPQ। इट इज़ ट्रू
टू से दैट, क्या ये कहना सच होगा, सही होगा कि एंगल डी आर के इक्वल है और एंगल एफ जो है पी के इक्वल है, और क्यों? ठीक है, तो हमको क्वेश्चन का आंसर करना है किस तरीके से। हमसे कहा गया है कि ट्राइंगल डी ई एफ जो है वो सिमिलर है किसके, आर पी क्यू के। इट मीन्स अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, इसका मतलब क्या है, यहाँ लिखोगे इट मीन्स एंगल डी जो है वो एंगल आर के इक्वल होगा, एंगल डी है एंगल आर के इक्वल होगा, एंड एंगल ई जो है वो पी के इक्वल होगा, एंगल ई जो है वो पी के इक्वल होगा, और एंगल एफ जो है वो क्यू के इक्वल होगा, है ना। ये क्या है, ये तो करस्पॉन्डेंस की हेल्प से हमने लिख दिया। अब नाउ कह रहा है कि एंगल डी आर के और एफ पी के इक्वल होगा, तो एंगल डी तो आर के इक्वल है लेकिन एफ क्या पी के इक्वल है, नहीं। तो इसका जो आंसर होगा, नाउ द आंसर इज नो, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखोगे बिकॉज द एंगल एफ इज इक्वल टू द एंगल क्यू, इसलिए। ठीक है, बस इतना ही लिखना है, बिकॉज एफ इज इक्वल टू क्यू, और इसमें कह रहा था एफ जो है वो पी के इक्वल होगा, तो ऐसा तो है नहीं, इसलिए इसका जो आंसर है वो क्या है, वो है नो। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड, बहुत छोटा सा था, ये बेसिक पर डिपेंड है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, कह रहा है कि इफ़ इन टू राइट ट्राइंगल, है ना, हमसे कह रहा है कि दो राइट ट्राइंगल है। राइट ट्राइंगल का मतलब जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, तो हमने पहले दो राइट ट्राइंगल बना लिए। ठीक है, वन ऑफ द एक्यूट एंगल ऑफ वन ट्राइंगल इज इक्वल टू एन एक्यूट एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल, कैन यू से दैट द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर एंड वाई। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर दो राइट ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर बनाए, है ना। अब कह रहा है क्वेश्चन में क्या, वन ऑफ द एक्यूट एंगल ऑफ वन ट्राइंगल, यानी कि इस पहले वाले राइट ट्राइंगल का कोई एक एक्यूट एंगल, इसके अंदर दो ही एक्यूट एंगल होते हैं, एक ये और एक ये, तो इन दोनों में से कोई एक दूसरे वाले राइट ट्राइंगल के किसी एक एक्यूट एंगल के इक्वल है। हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ये वाला जो एंगल है वो इसके इस वाले एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखोगे लेट द एंगल ए इज इक्वल टू द एंगल आर। ठीक है, क्योंकि गिवन है, गिवन क्या है, गिवन यहाँ पर ये है वन ऑफ द एक्यूट एंगल। ठीक है, वन ऑफ द एक्यूट एंगल, ये पूरा ही आपको आंसर में लिखना होगा, एक्यूट एंगल ऑफ वन ट्राइंगल ऐसे लिख दोगे, इज इक्वल टू एन एक्यूट एंगल ऑफ अदर ट्राइंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल, इस वजह से हमने इसका जो एक एक्यूट एंगल ए है वो आर के इक्वल रख दिया। ठीक है, अब हम क्या कहेंगे कि एंगल जो बी है वो एंगल क्यू के इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि एंगल बी है वो क्यू के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों ही क्या है, ईच 90 डिग्री, दोनों ही क्या है 90 डिग्री के। क्यों, क्योंकि दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है ना। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो जाहिर सी बात है दोनों का कोई ना कोई एक एंगल 90 डिग्री होगा। तो ये वाला भी 90, ये भी 90, तो ये दोनों क्या होगा, इक्वल हो गए। एंगल बी जो है वो क्यू के इक्वल है और एंगल ए जो है वो आर के इक्वल है। ए जो है वो आर के इक्वल है। क्यों, क्योंकि ये गिवन था। इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कौन कौन से ट्रायंगल। देखो जब ट्रायंगल का नाम लिखोगे तो पहले वाले ट्रायंगल का कौन सा एंगल है, एंगल ए। दूसरे वाले के किसके इक्वल है, आर के। तो ट्रायंगल के नाम कैसे लिखे जाते हैं वो देख लो ध्यान से। इसका एंगल ए पहले लिखोगे, इसका एंगल आर पहले लिखोगे। ठीक है, अब इसका जो एंगल बी है दूसरे वाले के क्यू के इक्वल, तो बी बाद में लिख रहे हो तो क्यू इसी के बाद, है ना। तो इसमें बच कौन रहा है, ए बी के बाद में सी बच रहा है। इसमें कौन बच रहा है, आर क्यू के बाद में पी बच रहा है ना। तो यहाँ लिख दोगे पी। तो क्या हुआ, एंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर होगा आर क्यू पी के। ठीक है, ऐसे लिख पाओगे कि एंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी जो है वो ट्राइंगल आर क्यू पी के सिमिलर है। क्यों, यहाँ लिखोगे बाय डबल ए रूल ऑफ सिमिलैरिटी, है ना। ऐसे लिख सकते हो आप। ठीक है, बाय डबल ए रूल ऑफ सिमिलैरिटी, क्योंकि इसके दो एंगल्स इक्वल है। इस वजह से क्या होगा कि दो एंगल इक्वल हो गए तो यहाँ पर ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। ये हमने आपको बताया हुआ है। ठीक है, डबल ए सिमिलैरिटी का यूज़ करके हमने क्या किया, इसको
सिमिलर प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है। अब हम बात करते हैं इसके अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपको एक फिगर की हेल्प से सॉल्व करना है। यहाँ पर आपको एक डायग्राम दे रखा है ये। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लिखा, इन द एडजॉइनिंग फिगर, इस फिगर की बात कर रहा है। बी डी एंड सी ई इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी। देखो ये दोनों लाइंस जो है वो पी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इस डायग्राम को हमें आपको बना करके भी दिखाना होगा। ठीक है, इस तरीके से है। ठीक है, तो ये दोनों लाइन से अलग अलग है ना। क्या कह रहा है, इसका नाम दे दो, यहाँ पर बी है, यहाँ पर डी है और यहाँ पर ई सी। ठीक है, ये कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, पी पॉइंट पर। तो यही फिगर है हमारे पास, है ना। हाँ, और यह क्या कह रहा है कि हमको बताना है कि ट्रायंगल, कौन कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल पी बी सी जो है वो ट्रायंगल पी डी ई के सिमिलर है कि नहीं, ये बताना और रीज़न भी देना है। ठीक है, कि क्यों ये इक्वल होंगे। ठीक है, तो इधर देखो ज़रा यहाँ पर ध्यान से, इस वाले फिगर के अंदर जो यहाँ पर वैल्यूज़ दी गई, पहले तो उनको नोट करो। ये 5, 12, 6 और 10 है। 5 है, 12 है, 6 है और ये 10 है। सारे सेंटीमीटर के अंदर है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है ना। अब देखो यहाँ के, हमको बताना है कि जो ट्रायंगल पी बी और सी है वो ट्रायंगल पी डी और ई के सिमिलर होगा। इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के सिमिलर प्रूफ करना है। कैसे करना है वो देखो, है ना। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है कि अगर हम बात करें ट्रायंगल पी बी सी एंड ट्रायंगल पी डी ई, तो यहाँ लिखोगे इन ट्रायंगल पी बी सी एंड पी ई डी। सबसे पहले तो इनकी साइड्स का रेशियो लिख लो। ठीक है, कि इसका पी बी अपॉन पी डी, ठीक है, पी बी अपॉन पी डी जो है वो बी सी अपॉन डी ई के इक्वल है या नहीं है। ठीक है, बी सी अपॉन डी ई और पी सी या फिर सी पी लिख दो। हम पी सी लिखते हैं और यहाँ पर पी ई लिखते हैं। ठीक है, अगर इन तीनों में से कोई भी दो, यानी कि ये वाला अगर इसके रेशियो के इक्वल भी आ गया या फिर ये वाला इसके रेशियो के इक्वल भी आ गया ना, तब भी हम बोल सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। ठीक है, और एक एंगल भी इक्वल होना चाहिए। ठीक है, हम इनका यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले क्या करोगे, पी बी अपॉन पी डी, यहाँ पर पी डी है। ठीक है, यहाँ पर पी डी है, तो पी बी हमको पता है, पी डी पता है। तो पी बी अपॉन पी डी का वैल्यू रखो यहाँ पर 5 और 10 है। 5 और 10 है, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, ये आया 1/2। ठीक है, और ये है पी सी और पी ई, यानी कि ये लास्ट वाले की बात कर रहे हैं। तो पी सी अपॉन पी ई, इसका क्या वैल्यू है, इसका 6, उसका 12 है। 6 है और ये 12 है, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, यानी कि 1/2। ठीक है, ये दोनों इक्वल आ गए। ठीक है, यानी कि दो साइड के रेशियोज आपस में इक्वल है। ठीक है, और आप देखोगे ये वाला जो एंगल है इसके इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि दोनों ही अपोजिट एंगल। ठीक है, तो यहाँ लिखोगे एंड यहाँ पर जो एंगल बी पी सी है वो ई पी डी के इक्वल है। ठीक है, एंगल पी नहीं लिख सकते हैं, इसलिए हम इसको लिखेंगे किससे, बी पी सी वो इक्वल है ई पी डी के। रीज़न क्या है, इसका रीज़न है कि दोनों ही क्या है, अपोजिट एंगल है, अपोजिट एंगल्स है। दैट्स वाई दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, अपोजिट एंगल, इस वजह से ये दोनों इक्वल हैं और ये दोनों साइड से क्या है, रेशियो में आपस में इक्वल है। इस वजह से यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस वजह से हम बोल सकते हैं क्या, सो द ट्रायंगल, कौन कौन सा ट्रायंगल, क्योंकि दो साइड्स का रेशियो जो है वो आपस में इक्वल होगा। इसका भी रेशियो 1/2, इसका भी रेशियो 1/2 आ गया और एक एंगल इक्वल हो गया। इसका मतलब ट्रायंगल जो पी बी सी था वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी डी ई के, किससे, किस रूल के थ्रू, तो यहाँ लिखोगे बाय SAS रूल ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है, रूल ऑफ सिमिलैरिटी, इसके थ्रू ये जो ट्रायंगल है वो क्या हो गए, दोनों ही सिमिलर हो गए। ठीक है, और ये हमारा प्रूव हो गया। यहाँ पे आप लिख सकते हो हेंस प्रूफ। ठीक है, हमने क्या बताया आपको कि इसके दो साइड्स का रेशियो, मतलब इस वाले ट्रायंगल की दो साइड्स का रेशियो इस वाले ट्रायंगल के दो साइड्स के रेशियो के इक्वल है और दोनों का एक एंगल भी सेम है। इस वजह से हमने क्या कहा कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर हैं बाय SAS रूल ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है, सिंपल था, मेरे ख्याल से कोई भी टफ नहीं था।
यहाँ पर हमारा आंसर आ गया है, ये हमारा फाइनल है। यहाँ पे लिख सकते हो हेंस प्रूफ, ठीक है, यहाँ पर आप लिख पाओगे, है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही छोटे से हिस्से में सॉल्व हो गया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, ठीक है। हमारा जो टारगेट है वो देखते हैं कहाँ तक जाता है क्वेश्चनों को सॉल्व करते करते, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है इट इज़ गिवन दैट, यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है, जो गिवन है वो लिख लो पहले। ट्राइंगल ABC जो है वो ट्राइंगल EDF के सिमिलर है, ठीक है। सच दैट, इनकी साइड्स दी गई है, फाइंड द लेंथ ऑफ रिमेनिंग साइड ऑफ द ट्राइंगल, है ना। तो देखो यहाँ पर हमको ट्राइंगल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। A, B और C जो है वो सिमिलर है ED और F की। एंड गिवन क्या है, ठीक है, और यहाँ पर गिवन क्या है, ठीक है। तो जो गिवन है वो भी लिख लो। AB का जो वैल्यू है वो है 5 सेंटीमीटर, है ना। AC का जो वैल्यू है वो है 7 सेंटीमीटर। और क्या है, और DF का जो वैल्यू है वो है 15 सेंटीमीटर एंड DE का जो वैल्यू है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं, 12 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ रिमेनिंग साइड ऑफ द ट्राइंगल्स, ठीक है। तो कौन कौन सी साइड बच रही है वो तो अभी हमको पता चलेगा जब हम इसको लिखेंगे, है ना। यहाँ लिखोगे क्योंकि ट्राइंगल ABC जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल ED और F के, इसलिए, है ना, इसलिए क्या हो जाएगा AB अपॉन ED इक्वल होगा BC अपॉन DE के, सॉरी DF के, BC अपॉन DF के, और ये इक्वल होगा AC अपॉन EF, AC अपॉन में EF के इक्वल होगा, है ना। ये हमने करस्पॉन्डेंस लिख दिया। अब इनमें से जो साइड नहीं पता है हम लोग उसी को लिखेंगे। हमको क्या AB और DE पता है, तो हाँ हमको AB और DE पता है। क्या BC और DF पता है, तो DF पता है, BC नहीं पता है। यहाँ पर भी इसमें से AC पता है और EF नहीं पता, तो हाँ यानी कि हमको कौन सी साइड फाइंड करनी है, हमको ये BC फाइंड करना है और यहाँ पर ये EF फाइंड करना है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मानते हैं इक्वेशन इसको फर्स्ट, है ना। पहले इन दोनों को इक्वल रखेंगे, फिर हम क्या करेंगे, इसको और इसको इक्वल रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आओ, तो यहाँ लिखोगे फ्रॉम फर्स्ट नाउ AB अपॉन में ED इज इक्वल रखेंगे BC अपॉन DF के, है ना। और AB का जो वैल्यू है वो यहाँ पे क्या है, 5 है, तो यहाँ लिख दो 5 अपॉन में ED का वैल्यू, ED और या फिर DE बात सेम है तो यहाँ पर 12 है, ठीक है। BC का वैल्यू क्या है, BC का वैल्यू नहीं पता, ये हमको फाइंड करना है। और DF जो है उसका वैल्यू क्या है, 3 है, लिख दिया। अब इसको कट करो 3 से, 3 4 12, 3 5 ये 5 का मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर क्या लिखा है, BC इज इक्वल 5 5 25 बाई 4 से कट करो, 4 6 24, पॉइंट लगाओगे 0 आ जाएगा, 4 5 20, है ना। सॉरी यहाँ पर 1 आएगा, 1 में पॉइंट लगाओगे 10, तो 4 2 8, फिर 2 बचेगा, फिर 4 5 20, यानी कि BC का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 6.25 सेंटीमीटर, है ना। ये तो एक साइड आ गई, एंड नाउ एक साइड आ गई। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अब इसको हम इसके इक्वल रखेंगे, ठीक है। AB अपॉन में ED इज इक्वल AC अपॉन में EF, ऐसे करेंगे तो AB का वैल्यू क्या है, वही 5, और इसका वैल्यू क्या है 12, क्योंकि DE का वैल्यू क्या है 12 है। AC का वैल्यू नहीं पता है और EF का वैल्यू है, EF का वैल्यू क्या है, सॉरी AC का वैल्यू पता है 7, AC का वैल्यू क्या है 7 है, और EF का नहीं पता है ना, EF का नहीं पता है ना। तो इसको इधर भेज दो और इसको इधर भेज दो, तो ये EF आ जाएगा इधर पे, ये 12 इधर जाएगा, 5 इधर आएगा, तो 7 × 12/5, ठीक है। मल्टीप्लाई करा जो, 12 7 84 बाई 5, 5 से कट करो, 5 1 5, 3 बचा, 34 हो गया, 5 6 30, 4 बचा, पॉइंट लगाओ, 5 8 तो 16.8, है ना। तो EF इज इक्वल 16.8 सेंटीमीटर। तो ये आ गई क्या, रिमेनिंग साइड। तो यहाँ लास्ट में लिख सकते हो द रिमेनिंग sides of the triangle
ट्राइंगल मतलब पूरा लिख दे रहा है ऐसे ट्राइंगल, ठीक है। ट्राइंगल इज कौन कौन सी है, 6.25 एंड 16.8 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 था जिसको हमने इस तरीके से सॉल्व किया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, ठीक है। तो यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास इस तरीके से सॉल्व हो गया है ना। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर 2 पार्ट है, 7 को छोड़ करके 8 के अंदर भी 2 पार्ट है, ठीक है। तो चलिए करते हैं सॉल्व, देखते हैं ये किस तरीके से होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या है, कहा गया है कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है। यहाँ पे कुछ वैल्यूज दे दी गई है और कहा गया है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है। तो जो गिवन है पहले तो वो लिख लेते हैं। तो 6 का ए पार्ट हम सॉल्व करेंगे, लिखेंगे ट्राइंगल ABC जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल DE और F के, है ना। एंड और क्या गिवन है, तो और गिवन है AB इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, DE का जो वैल्यू है वो है 6 सेंटीमीटर, EF का जो वैल्यू है वो है 9 सेंटीमीटर एंड FD का वैल्यू 12 सेंटीमीटर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC, ये फाइंड करना है, ठीक है। तो ये आपके सामने हमने लिख दिया इस तरीके से, है ना। अब देखो यहाँ पर क्या 2 ट्राइंगल है ABC और DEF, ठीक है। तो देखो क्योंकि यहाँ पर गिवन है क्या कि ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल DEF के, सो AB अपॉन DE इक्वल होगा BC अपॉन EF के, ठीक है। और ये इक्वल होगा AC अपॉन DF के, है ना। तो ये इक्वल होगा AC अपॉन DF के, हो जाएगा। अब इन सारी वैल्यूज़ को पुट करके हम ट्राइंगल ABC के तीनों साइड निकाल लेंगे, AB, BC और CA का वैल्यू। तो AB का वैल्यू हमको गिवन है, BC और CA यानी कि ये और ये नहीं पता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो इसको इसके इक्वल करेंगे, इक्वेशन 1 मान लो इसको। तो AB अपॉन में DE इज इक्वल हो जाएगा BC अपॉन में EF के, है ना। सारे वैल्यूज़ हमको गिवन है यहाँ पर। तो AB का वैल्यू 4 है, DE का वैल्यू 6 है, BC नहीं पता और EF का वैल्यू 9 है, ठीक है। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4, 2 में इस 3 का मल्टीप्लाई करा दोगे तो BC का वैल्यू क्या मिलेगा, 3 2 ज़ा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो BC आ गया ये फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इस वाले से अब हम क्या करेंगे, इसको इसके इक्वल रखेंगे, है ना। जब इसके इक्वल रखोगे तो AB अपॉन में DE इज इक्वल AC अपॉन में DF, ऐसे लिख दोगे, है ना। AB का वैल्यू क्या है, यहाँ से देखो AB का वैल्यू 4 है, D का वैल्यू 6 है। तो यहाँ पर आओगे 4 अपॉन 6, ये D है, ध्यान रखना। AC का वैल्यू नहीं पता है और DF का वैल्यू क्या है, DF या FD बात सेम है, 12 है, ठीक है। तो यहाँ लिख दोगे 12। तो 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 2 का मल्टीप्लाई 4 में हो जाएगा। तो AC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 2 ज़ा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आ गया। अब क्या करोगे, अब हमको फाइंड क्या करना था। तो नाउ द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC, ये फाइंड करना है। तो ये क्या होता है, ये होता है सम ऑफ ऑल साइड, यानी कि AB प्लस BC प्लस CA। AB का वैल्यू क्या है, ये 4 है, BC का वैल्यू हमने फाइंड किया 6 प्लस CA का वैल्यू हमने फाइंड किया 8, ठीक है। यहाँ रख दो। तो क्या हो जाएगा, 8 6 14 और 4 18 हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर। ये है हमारा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट था, इस तरीके से हो गया, आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से। आप लोग भी आराम से कर सकते हो, इस तरीके से होगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट था। तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बी पार्ट पर, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 का जो बी पार्ट है उसमें क्या गिवन है, उसमें कहा जा रहा है कि इफ ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू द ट्राइंगल PQR देन पैरामीटर दे रखा है ABC ट्राइंगल का और पैरामीटर दे रखा है PQR ट्राइंगल का, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, ये एक क्वेश्चन ऐसा है जो कि बेसिक्स पर डिपेंड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो बी पार्ट है उसके अंदर एक ट्राइंगल ABC दे रखा है और कहा जा रहा है ये ट्राइंगल PQR के सिमिलर है एंड
पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ABC जो है उसका वैल्यू हमको दे रखा है 32 सेंटीमीटर है, और पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल PQR है जिसका जो पैरामीटर का वैल्यू है वो कितना है यहाँ पर 48 सेंटीमीटर है। ठीक है, और एक साइड यहाँ पर दे रखा है PR का वैल्यू 6 सेंटीमीटर। ये सब गिवन है यहाँ पर, तो हमने ये सब नोट कर लिया। आप इसको इसके नीचे नोट कर देना और यहाँ पर लिख देना गिवन। ठीक है, ऐसे नोट करके इसको यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, और जो फाइंड करना है लिखा है लास्ट में फाइंड AC। क्या फाइंड करना है? AC साइड की जो लेंथ है वो हमें फाइंड करनी है। ठीक है, अब देखो क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है, तो यहाँ पर हम दिखाएंगे कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू द ट्राइंगल PQR, सो तो इनकी साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, AB अपॉन PQ, इट मीन्स AB अपॉन PQ इज इक्वल टू द BC अपॉन QR। ठीक है, इज इक्वल AC अपॉन PR। ये भी तो होगा, है ना। इतना सिंपल है, यहाँ तक क्लियर है। इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट करो। अब हम थोड़ा आगे सॉल्व करेंगे। देखो क्या होगा, इनके साइड का रेशियो जो है वो हमको इसकी हेल्प से मिलने वाला है। क्यों? जब हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर कोई एक ट्राइंगल, ठीक है, किसी दूसरे अलग ट्राइंगल से सिमिलर है, ठीक है, जैसे यहाँ पर ये दोनों ट्राइंगल हम बताते, जैसे मान लिया हमने कि यहाँ पर ये ट्राइंगल ABC है और ये ट्राइंगल PQR है। ठीक है, इसका जो पैरामीटर है और इसका जो पैरामीटर है वो अलग अलग है। ठीक है, लेकिन हमने कहा ये इसके सिमिलर है, ये इसके सिमिलर है। इसका जो पैरामीटर है वो है 32, इसका जो पैरामीटर है वो है 48। ठीक, तो अच्छा ये बताओ कि अगर इस ट्राइंगल को खींचकर बड़ा करोगे तो इस टाइप का मिल जाएगा। यानी कि सिमिलर ट्राइंगल वो होता है जिसको बड़ा करने पर वही दूसरा वाला ट्राइंगल मिल जाए। उन्हीं दोनों को तो हम लोग सिमिलर बोलते हैं। अगर इस PQR को छोटा कर दोगे तो वो ABC के इक्वल आ सकता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इनकी जो साइड्स का रेशियो है वो इनके पैरामीटर्स के रेशियो के इक्वल होगा। ठीक है, पैरामीटर हमको यहाँ पर इसीलिए दिया गया है ताकि हम उससे स्केल फैक्टर निकाल सके। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, 3 डॉट्स लिखोगे, स्केल फैक्टर, इस पे स्केल फैक्टर निकालोगे। ठीक है, स्केल फैक्टर का मतलब इनके साइड्स का जो रेशियो है आप वो निकाल रहे हो। तो स्केल फैक्टर निकालने के लिए यहाँ लिखेंगे पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है, अपॉन पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल PQR। स्केल फैक्टर ऐसे निकलेगा और ये क्या हो जाएगा 32/48 ऐसे करोगे, है ना। तो यहाँ पर इसको कट कर दो 8 से कट करेंगे। ठीक है, 8 4 × 32 और गया, और क्या हो गया, ये 6 टाइम चला जाएगा। फिर इसको 2 से कट कर दो तो यहाँ पर आ जाएगा 2/3। ये क्या है, ये है यहाँ पर स्केल फैक्टर। ठीक है, स्केल फैक्टर का मतलब है कि यही जो रेशियो है वो इसकी साइड्स के रेशियो के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब लिखोगे फाइनली इस तरीके से कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू द BC अपॉन QR इज इक्वल AC अपॉन PR। ये सब इक्वल है 2/3 के। ठीक है, अब ये सब इक्वल है। अब हमको तो PR का वैल्यू पता था, AC का बताना है। तो PR और AC कहाँ मिल रहा है आपको, PR और AC इस वाले मिल रहा है, तो हम इस पार्ट को ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखोगे सो AC अपॉन PR इज इक्वल 2/3। इस तरीके से सॉल्व करोगे और यहाँ से जो AC का वैल्यू है वो आएगा 2/3 इंटू PR, यहाँ पर चला जाएगा इसके मल्टीपल में, है ना। इस तरीके से सॉल्व करोगे तो यहाँ से जो AC का वैल्यू निकलेगा वो क्या निकलेगा 2/3 इंटू PR का वैल्यू क्या है 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर इसका वैल्यू रख दो 6, ये हो गया 6, 3 2 6, आंसर आया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का B पार्ट। ठीक है, AC का वैल्यू क्या आ गया 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या किया है, हमने स्केल फैक्टर को यूज़ किया है, किसकी हेल्प से, पैरामीटर की हेल्प से निकाला है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 का B पार्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है। लिखा है कैलकुलेट द अदर साइड ऑफ द ट्राइंगल ऑफ अ ट्राइंगल हुज शॉर्टेस्ट साइड इज 6 सेंटीमीटर एंड विच इज सिमिलर टू अ ट्राइंगल हुज साइड्स आर 4 7 एंड 8। ठीक है, यहाँ पर कहा गया है कि दो ट्राइंगल है जो कि सिमिलर है और पहले वाले ट्राइंगल की सबसे शॉर्टेस्ट साइड जो है वो आपको दे रखी है। ठीक है, तो लेट, हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में लेट करते हैं, लेट ट्राइंगल ABC
सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के, है ना, यहाँ पर ड्रॉ भी कर लो। हमने मान लिया कि ये ट्राइंगल ए बी सी है और ये ट्राइंगल दूसरा है पी क्यू आर, ठीक है, और पी क्यू आर, ठीक, ये दोनों क्या है, सिमिलर है। और इसकी जो शॉर्टेस्ट साइड है वो 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर एक चीज़ और लिख दो कि लेट द शॉर्टेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज़, कुछ भी मान लो, ठीक है। ये जो ट्राइंगल ए बी सी की साइड है इसमें से कोई भी एक साइड हमको लेट करनी है कि वो 6 सेंटीमीटर है। तो आप किसी को भी मान सकते हैं, ए बी को भी मान लो, ए सी को भी मान सकते हो, बी सी को भी मान सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप किसी ए बी को एक को भी मानोगे और जब सॉल्व करोगे तो बाकी की दो साइडें हैं उनकी वैल्यू अलग अलग आने वाली है, ठीक है। चाहे इसको मारो, चाहे इसको मारो, चाहे इसको मारो। तो हम ए बी को मान लेते हैं, ठीक है, कि लेट द शॉर्टेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज़ ए बी, ठीक है, विच इज़ 6 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 6, ठीक है, ये हो गया 6। और इस वाले ट्राइंगल की तीनों साइड क्या है, इस वाले ट्राइंगल की तीनों साइड्स की वैल्यू 4, 7 और 8 है, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, 4, 7 और 8 को लाइन से रखेंगे, यानी कि पी क्यू, क्यू आर और आर क्यू आर पी आर की फॉर्म में, ठीक है। क्या है, 4, 7 और 8, 4, 7 और 8 इस तरीके से हमने रख दिया, ठीक। और हमसे कह रहा है, हमसे पूछा क्या गया है, विच इज सिमिलर टू अ ट्राइंगल, ठीक है, कैलकुलेट द अदर साइड ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। यानी कि ये जो ट्राइंगल ए बी सी है इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड की वैल्यू हमको बतानी है। अब आप लोग सीधे से जानते हो कि अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनकी साइड्स का रेशियो भी इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो बस हम उसी वाले फैक्टर को यूज़ करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर नाउ, क्योंकि ट्राइंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के, ठीक है। सो इनकी जो साइड्स का रेशियो है, जो करस्पॉन्डेंस है वो लिखेंगे हम, है ना, यानी कि ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल होगा बी सी अपॉन क्यू आर के, और ये इक्वल होगा ए सी अपॉन पी आर के, ठीक है। अब देखो हम ऐसा यूज़ करेंगे जिसकी हमको दो साइडें पता हो, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, हमको ए बी पता है, ठीक है, और दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइडें पता है। तो हम क्या करते हैं, पहले इन दोनों को यूज़ कर लेते हैं, है ना। इन दोनों को यूज़ करेंगे तो हमको यहाँ से बी सी मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ लिखोगे इक्वेशन फर्स्ट, बाद में इसका यूज़ फिर से करना होगा इसलिए, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, ठीक है। ऐसा लिखने पर क्या होगा, ए बी का जो वैल्यू है वो यहाँ से लिख दोगे 6, तो यहाँ लिख दिया 6 अपॉन पी क्यू का वैल्यू क्या है, तो पी क्यू का वैल्यू ट्राइंगल में देखोगे 4 है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 4 इक्वल बी सी क्या है, बी सी नहीं पता है और जो क्यू आर है उसका वैल्यू 7 है, ठीक है। बी सी नहीं पता है और क्यू आर का वैल्यू क्या है, 7 है, ठीक है। इस 7 को इधर भेज दो, कितना हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा बी सी इज इक्वल टू 7 6 42/4, ठीक है, ये आ गया। अब इसको डिवाइड कर दो, तो 4 से कट करोगे 10 टाइम्स गया, 2 बचा, 2 बचा, पॉइंट लगाओ और 5 टाइम्स 4 5 जा, ठीक है। तो बी सी का वैल्यू आ गया, बी सी इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास बी सी आ गया, ठीक है। अब क्या करो, अभी हमने इन दोनों इक्वल रखा था, अब हम इन दोनों को इक्वल करके रख लेते हैं, ठीक है। तो हमको दूसरी साइड मिल जाएगी। नाउ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, आप इन दोनों को इक्वल कर दो, चाहे इन दोनों को इक्वल कर दो, आंसर आपका सेम आएगा, ठीक है, जो रियल आंसर होगा वही आएगा। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट का यूज़ करके हम यहाँ पर लिख रहे हैं ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ठीक है। अब ए बी का वैल्यू था 6, तो यहाँ लिखोगे 6, पी क्यू का वैल्यू 4 था, तो यहाँ लिखोगे 4, ठीक है। और ए सी का वैल्यू अभी नहीं पता है, ए सी का वैल्यू निकालना है, पी आर का वैल्यू क्या है, 8 है, तो पी आर का वैल्यू यहाँ लिख दिया 8, ठीक है। कैंसिल कर दो, 4 2 जा 8 और 2 का मल्टीप्लाई इधर करा दो, तो ए सी का वैल्यू आ जाएगा 12, क्या आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आंसर कैसे लिखोगे, यहाँ लिखोगे, फाइनली लिखोगे सो द अदर sides of the triangle is
सॉरी, अदर साइड ऑफ द ट्रायंगल आर 10.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। ठीक है, यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, इस तरीके से आप अपने आंसर को दिखा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर किसी भी ट्रायंगल का नाम तो दिया नहीं था, तो हम यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, सो द अदर साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर 10.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, मेरे ख्याल से इजी है, बहुत टफ नहीं है। ठीक है, अब अगर आपको मतलब कोई भी डाउट लगता है तो आप बता सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, कहा गया है, पहला है, देखो क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट और बी पार्ट दोनों का यहाँ पे फिगर गिवन है। ठीक है, इसमें जो फिगर है वो हम आपको ड्रॉ करके भी बताएंगे कि बुक में बहुत छोटा है, हो सकता है आपको ना भी दिख रहा हो, है ना। तो देखो यहाँ पर हम इसको फटाफट से ड्रॉ करते हैं और आपको क्वेश्चन भी पढ़ के बताते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का जो ए पार्ट है उसका जो डायग्राम है कुछ इस तरीके का है। ठीक है, हमसे काफ़ी बड़ा बन गया ये, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। ठीक, देखो यहाँ पर क्या है, ये है ए बी डी और ई, यहाँ पे है सी। ठीक है, कह रहा है इन फिगर फर्स्ट, इस फिगर की बात कर रहा है, ये पहले वाले फिगर की, यहाँ पर ऊपर छोटा नीचे वाला हिस्सा बड़ा था, हमसे यहाँ पर दोनों इक्वली लगभग बन गए, इससे कोई दिक्कत खैर नहीं होगा समझने के लिए। देखो यहाँ पर कह रहा है कि गिवन बिलो है ए बी, जो है ए बी ये वाली साइड है, डी ई के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, ए बी इज़ पैरेलल टू डी ई है। ठीक, पैरेलल का मतलब अभी आपको समझ में आएगा क्यों दिया गया है। ठीक है, ए सी का जो वैल्यू है वो 3 सेंटीमीटर है, ए सी यानी कि ये वाली साइड यहाँ से लेके यहाँ तक 3 है दे रखा है। ठीक है, सी ई का वैल्यू है 7.5, सी से लेकर ई तक ये है 7.5। ठीक है, बी डी का मतलब है यहाँ से लेकर ये पूरा कितना है, ये 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, कैलकुलेट सी बी एंड डी ई, यानी कि हमको इस वाली साइड और सी बी एंड यहाँ पर ये डी सी, यानी कि हमको ये वाली साइड और ये वाली साइड बतानी है। ठीक है, ये टोटल 14 दे रखा है, अगर इस दोनों में से कोई एक भी मिल जाएगी ना तो हमको दूसरी अपने आप मिल जाएगी। ठीक है, और कैसे हो सकता है, यहाँ पर आपको ट्रायंगल ए सी बी और ट्रायंगल डी सी ई ये दो दिख रहे हैं, तो क्या हम इन दोनों को ट्रायंगलों को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर जो कुछ भी गिवन था वो हमने आपके सामने लिख दिया, और यहाँ पर ये चीज़ गिवन है, इसका ध्यान रखना। ठीक है, जब कभी भी दो लाइंस पैरेलल हो, ठीक है, जैसे यहाँ पर ए बी और डी ई है और उनको एक लाइन ऐसे क्रॉस कर रही हो, तो यहाँ पर आपको Z बनता हुआ दिख रहा है, ये Z टाइप का दिख रहा है कुछ। ठीक है, दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर आपको Z बनता हुआ दिख रहा है तो मतलब ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल के इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं ये? अल्टरनेट एंगल्स होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे किस तरीके से, देखो यहाँ पर, क्योंकि सबसे पहले गिवन है ए बी पैरेलल है डी ई के, इसलिए कौन कौन सा एंगल, ए बी डी, एंगल ए बी डी इक्वल होगा एंगल बी डी ई के। किसके होगा? बी डी और ई के। एंगल बी डायरेक्टली डी के इक्वल है, ये भी लिख सकते थे, लेकिन हमने इसको इस तरीके से लिखा है। ठीक है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि दोनों अपोजिट एंगल्स हैं। क्या है? अपोजिट एंगल्स। तो एंगल ए सी बी, ठीक है, इसी को हम लोग एंगल बी और डी लिख सकते थे। यहाँ पर ए सी बी लिखोगे, एंगल ए सी बी, ये वाला एंगल इक्वल है किसके? डी सी ई के। किसके? डी सी और ई के। अब ये दोनों क्यों इक्वल है? ये पहले वाला एंगल तो इसलिए इक्वल था क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है। ठीक है, क्या लिखोगे? अल्टरनेट एंगल्स, इसलिए ये एंगल्स इक्वल है। दूसरा वाला क्यों है? दूसरा वाला अपोजिट एंगल्स है। क्या है? ठीक है, तो ये हमारे पास क्या, दोनों अपोजिट एंगल्स हैं, है ना। अब किसी भी दो ट्रायंगल्स के अंदर अगर कोई भी दो एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो हम उसको डबल ए सिमिलैरिटी के थ्रू क्या बता सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे क्या हैं, दोनों ही सिमिलर ट्रायंगल हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, हम ट्रायंगल के नाम किस तरीके से लिखेंगे, देखो पहले तो अब हमें बताना है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर, तो लेकिन ट्रायंगलों के नाम देखो लिखने का तरीका है। अगर आपने नामों को गलत तरीके से लिख दिया तो आप करस्पॉन्डेंस नहीं दिखा पाओगे, है ना। तो पहले वाले ट्रायंगल का एंगल बी दूसरे ट्रायंगल के डी के इक्वल है, तो एंगल बी और यहाँ पर डी लिख दिया हमने सबसे पहले तो। ठीक है, अब इसका सी और इसका सी दोनों में कॉमन था क्योंकि यहाँ पर अपोजिट एंगल्स है ना ये, तो सी यहाँ पे भी लिख दो, यहाँ पे भी लिख दो।
अब बी सी बचा क्या, इसमें बच रहा है, इस ट्रायंगल की बात करें अगर बी सी के बाद ए बच रहा है तो इसको यहाँ पे लिख दो ए, इसमें डी सी के बाद में ई बच रहा है तो यहाँ लिख दो ई। तो एंगल बी सी ए इज सिमिलर टू द ट्रायंगल डी सी ई के है, ठीक है, ये है। और यहाँ बगल में लिख दोगे बाय डबल ए रूल ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है, डबल ए रूल ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक। हमने इस तरीके से क्या किया कि इसका करस्पॉन्डेंस दिखा दिया ये। अब इस तरीके से अगर करस्पॉन्डिंग दिखा दिया, इसका मतलब अब हम इसकी जो साइड्स का रेशियो है वो इक्वल लिख सकते हैं, यानी कि बी सी अपॉन डी सी हो जाएगा, बी सी अपॉन डी सी इज इक्वल टू सी ए अपॉन सी ई, सी ए अपॉन सी ई इज इक्वल होगा ए बी अपॉन जो भी लिख दो आप, बी ए लिख दो अपॉन डी ई लिख दो, ठीक है, बी ए अपॉन डी ई ऐसे हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ठीक है। अब हमको इसमें से किसका किसका वैल्यू पता और किसका किसका वैल्यू नहीं पता, ये देख लो। हमको फाइंड करना है सी डी और सी बी। तो सी बी आपको कहाँ दिख रहा है, सी बी और सी डी, इन दोनों का वैल्यू हम लोग को पता करना है। क्या हमको ए सी पता है, हाँ हमको ए सी पता है। क्या हमको सी ई पता है, हाँ हमको सी ई पता है, ठीक है। देखो ए बी यहाँ पे भी आ रहा है ना, यहाँ पर क्या आ रहा है ए बी और डी ई। तो ए बी और डी ई हमें नहीं चाहिए, तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ इसको इसके इक्वल रखेंगे, है ना। देखो यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि हमको ये पूरी बी डी पता है, ठीक है, बी डी वाली पूरी साइड पता है। यहाँ लिखोगे बी सी अपॉन डी सी इज़ इक्वल टू सी ए अपॉन सी ई, ऐसे लिखा। अब बी सी और डी सी का वैल्यू नहीं पता है, लेकिन एक चीज़ पता है क्या, 3 डॉट से दिखाओगे पूरी जो साइड बी डी है उस पूरे का वैल्यू क्या है, 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। और जो बी डी है वो किससे किससे मिलकर बनी है, सी बी और सी डी से, ठीक है, सी बी और डी सी लिख दो चाहे सी डी लिख दो। तो हम इसके जगह पे क्या लिखेंगे, इसकी जगह हम लिखेंगे सी बी प्लस डी सी इज इक्वल टू 14। तो यहाँ पर इन दोनों में से किसी एक का वैल्यू निकाल लो, ठीक है। किसका निकाल लेते हैं हम, डी सी का निकाल लेते हैं। डी सी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 14 माइनस का सी बी, है ना। तो इस वैल्यू को हम उठा करके यहाँ पे पुट कर देंगे, है ना। तो जहाँ पर बी सी लिखा है वहाँ पर बी सी लिखा रहने दो, ठीक है। बी सी या फिर सी बी बात सेम है। डी सी के जगह पे लिख देंगे 14 माइनस बी सी, ठीक है, इज इक्वल सी ए का वैल्यू क्या है, सी ए का वैल्यू 3 है और इसका वैल्यू 7.5 है। तो यहाँ लिख दोगे 3 अपॉन 7.5, ये आ गया। बस अब इसको सॉल्व करना और हमारा आंसर आ जाएगा तुरंत ही, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या बी सी लिखा है, इसका मल्टीप्लाई इधर कराओ, इसका मल्टीप्लाई इधर कराओ, तो 7.5 का मल्टीप्लाई हो गया बी सी में। यहाँ पर है 3 और 14 माइनस बी सी, ये हो गया। अब क्या करोगे, देखो 7.5 बी सी लिखा है, लिखा रहने दो, 3 का मल्टीप्लाई अंदर कराओ, तो इसका वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 42 माइनस 3 बी सी, ये हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 3 बी सी यहाँ पर माइनस का, इधर भेज दो प्लस का हो जाएगा। देन हम क्या करेंगे, लिखेंगे 7.5 बी सी प्लस 3 बी सी इज इक्वल आएगा 42। जब इन दोनों को ऐड करो तो हो जाएगा 10.5 बी सी हो जाएगा ना। इक्वल में क्या है 42 है, तो बी सी का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 42 अपॉन 10.5। पॉइंट हटा दो, ऊपर आ गया 0 और 5 से कैंसिल कर दो, तो 5 2 ज़ा 5 1 ज़ा 21 हो गया। 5 से कट करो तो 5 8 ज़ा 40, 5 4 ज़ा 20, ठीक है। और 21 4 ज़ा होता है 84, ठीक है। तो यहाँ पर बी सी का वैल्यू क्या आ गया, बी सी इज इक्वल 4 सेंटीमीटर, क्योंकि बी सी का वैल्यू आ गया है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। सो यहाँ पर इसका वैल्यू पुट कर दोगे। अगर इक्वेशन सेकंड हो तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। यहाँ पर डी सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 14 माइनस का 4, क्योंकि बी सी का वैल्यू ये आ गया, तो 14 माइनस 4 यानी कि 10 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास जो बी सी और डी सी पूछा गया था उसका वैल्यू, है ना। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 था, और क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है वो हमारा यही है, ठीक है, 4 और 10 सेंटीमीटर, ठीक। हमसे पूछा गया था बी सी और डी सी का वैल्यू, तो बी सी का वैल्यू आ गया है 4 और डी सी का वैल्यू आ गया है 10, ठीक है।
टोटल 14 था तो 4 और 10 में ये डिवाइड हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। मेरे ख्याल से इसका सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और ये जो साइड में मेंशन किया था इसको इक्वेशन नंबर सेकंड लेट कर लेना। अगर बाद में भी लेट करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट था, इस तरीके से सॉल्व हो गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बी पार्ट पे, है ना। इसका जो बी पार्ट है देखते हैं कि वो क्या है। देखो, क्वेश्चन नंबर 8 का जो बी पार्ट है उसमें भी एक डायग्राम है ये, और इसमें कहा जा रहा है इन द फिगर सेकंड गिवन बिलो सी ए इज पैरेलल टू बी डी। देखो, ये सी ए और बी डी दिख रहा है, ये दोनों पैरेलल है एक दूसरे के। द लाइन्स ए बी एंड सी डी, ए बी और सी डी मीट्स एट ओ, ओ पर कट करती हैं एक दूसरे को, है ना, यहाँ पर मिलती हैं। तो कहा गया है क्या, प्रूव दैट ए सी ओ इज सिमिलर टू द बी डी ओ, यानी कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर प्रूव करके लाना। पहला क्वेश्चन ये है इसके अंदर। दूसरा क्या है, दूसरा है इफ़ बी डी 2.4, बी डी का वैल्यू दे रखा है, ओ डी का वैल्यू दे रखा है, ओ बी का दे रखा है। ठीक है, ए सी भी गिवन है, बाकी दो साइड। तो चलिए अब इस वाले क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व, देखते हैं कि क्या होने वाला है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर जो 8 का बी पार्ट है, सबसे पहले तो हम इसका डायग्राम बना लेते हैं ना। इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से है जो आपके सामने यहाँ पर गिवन भी है ना। एक बड़ा सा है, ये इस तरीके का डायग्राम है, और यहाँ पर सारे पैरामीटर्स आपको गिवन है। जो चीज़ें नहीं गिवन है उस पर हम आपको क्वेश्चन मार्क दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मिल गया हमको ये सब। ठीक, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, हमें पता है कि ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल से। कौन कौन सी, ए सी और डी बी। ठीक है, क्वेश्चन में ही आपको गिवन है ना। 8 का जो बी पार्ट है यहाँ पर गिवन है क्या, सी ए और बी डी, क्योंकि सी ए इज़ पैरेलल टू बी डी है, इस वजह से। ठीक है, सी ए है पैरेलल इसके, अगर दो लाइंस पैरेलल है और उनके बीच में जेड बन रहा है तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं। ठीक है, तो एंगल बी इज इक्वल एंगल ए। एंगल बी जो है वो एंगल ए के इक्वल है, क्योंकि ये क्या है, अल्टरनेट एंगल्स है। ठीक है, कौन कौन से एंगल्स हैं, ये अल्टरनेट एंगल्स है, इस वजह से इक्वल है। और एंगल ये वाला इसके इक्वल होगा क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स है, तो इसको हम लिख देंगे डी ओ बी, इसको ए ओ सी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको लिख देंगे डी ओ बी इज इक्वल टू द एंगल ए ओ सी के है। क्यों, क्योंकि दोनों अपोजिट एंगल्स हैं। अब ये दो एंगल्स इक्वल हो गए, इस वजह से हम दोनों ट्रायंगल्स को क्या बोल सकते हैं, सिमिलर बोल सकते हैं। ठीक है, तो पहले वाले एंगल जो ट्रायंगल का नाम लिखोगे वो कैसे लिखोगे, तो देखो, पहले वाले ट्रायंगल का और दूसरे वाले ट्रायंगल का जो पहला एंगल था कौन सा इक्वल था, इस वाले ट्रायंगल का एंगल ए उस वाले के बी के इक्वल था। ठीक है, दोनों में ओ कॉमन है क्योंकि दोनों में ओ एंगल इक्वल है, तो ओ लिख दो, यहाँ पे भी लिख दो। तो पहले वाले में ए ओ के अलावा क्या बच रहा है, सी, तो यहाँ लिखोगे सी। इसमें बी ओ के अलावा क्या बच रहा है, डी, तो यहाँ लिख दोगे डी। तो ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर हो गया, क्योंकि बाय डबल ए सिमिलैरिटी, तो यहाँ लिखोगे बाय डबल ए रूल ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है, ठीक है, अब क्या करोगे, अब यहाँ पर हमारा पहला पार्ट तो सॉल्व हो गया। ठीक है, तो यहाँ लिख दोगे हेंस प्रूफ। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे ट्रायंगल ए ओ सी सिमिलर है बी ओ डी के, ऐसे बंद करके यहाँ लिख सकते हो फर्स्ट पार्ट इज हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ऐसे लिखने के बाद आप सेकंड पार्ट पे आओगे। ठीक है, सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, इसी का कहा गया बी डी है 2.4, बी डी का जो लेंथ है वो है 2.4। हम यहाँ पर सारे पैरामीटर लिख दे रहे हैं। ठीक है, ओ डी का वैल्यू है 4 सेंटीमीटर, ओ बी का वैल्यू है 3.2, ए सी का वैल्यू, ए सी जो है ये है 3.6। तो हमसे बाकी दोनों पूछ रहा है, हमसे ये दोनों पूछ रहा है, इन सभी के वैल्यूज उसने दे दिए। ठीक, तो ये हम आराम से निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमको पता है दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो इनकी साइड्स के प्रोपोर्शनल का यूज़ करके हम इनके वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रोपोर्शनैलिटी का यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो इसमें देखो, ऐसे आप लिखोगे ट्रायंगल ए ओ सी इज सिमिलर टू द ट्रायंगल बी ओ डी के है, इस वजह से हम लिखेंगे ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल होगा ओ सी अपॉन ओ डी के,
ठीक है, और ये इक्वल होगा ए सी और बी डी के, ए सी अपॉन बी डी के इक्वल होगा। इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक है। हमको क्या फाइंड करना है, ए ओ और सी ओ फाइंड करना है, ठीक है, या फिर ओ सी बोल दो, यानी कि ये और ये फाइंड करना है। तो पहले वाले को लास्ट वाले के इक्वल करके रख सकते हैं, है ना, यानी कि ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी डी, ऐसे लिखेंगे। ए ओ का वैल्यू क्या है नहीं पता है, हमको फाइंड करना है ओ बी या फिर बी ओ। तो ओ बी या फिर बी ओ का वैल्यू है 3.2, क्या है 3.2, यहाँ लिखोगे 3.2 इज इक्वल ए सी बी सी, है ना। ए सी का वैल्यू है 3.6 और बी सी कोई साइड नहीं है यहाँ पर, बी डी है, सॉरी बी डी का वैल्यू है 2.4, यहाँ पर बी डी है, ठीक है। ए सी बी डी, तो ए सी का है 3.6, इसका है 2.4, 3.6 2.4, 3.6 बाई 2.4, ये आ गया। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 12 से कट करो, 12 2 ज़ा 12 3 ज़ा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ए ओ अपॉन में 3.2 इज इक्वल 3/2, ये आ गया, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करा दो, तो ये हो जाएगा ए ओ इज इक्वल टू 3.2 इंटू 3/2, ठीक है। पॉइंट हटा के नीचे लगा लो, ये कैंसिल कर दो, कितना आ गया 16 3 ज़ा 48/10, यानी कि 4.8 सेंटीमीटर। ये हमारे पास पहली साइड आ गई, कौन सी, ए ओ आ गया 4.8 सेंटीमीटर, एक वैल्यू तो आ गया यहाँ से, ठीक है। इसका वैल्यू आ गया, क्या आ गया, ये 4.8 आ गया। अभी बच रहा है सी ओ, बच रहा है सी ओ या ओ सी। तो ये जो सेकंड वाला पार्ट है इससे हम निकाल लेंगे, या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इससे क्या लिखेंगे, ओ सी अपॉन ओ डी, ओ सी अपॉन ओ डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी डी, ए सी अपॉन बी डी। ऐसे लिखने के बाद क्या करोगे, ओ सी का वैल्यू नहीं पता है, नीचे ओ डी है, ओ डी का वैल्यू 4 है, इज इक्वल ए सी बी डी, ए सी का वैल्यू ये है, बी डी का वैल्यू ये है, तो ए सी का वैल्यू 3.6, बी डी का वैल्यू 2.4। इस 4 को इधर भेज देंगे, इसको कट कर दो, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 12 2 ज़ा 12 3 ज़ा। ओ सी इज इक्वल, ये इधर आ गया 4 इंटू 3 बाई 2, तो 2 2 ज़ा 4, 2 का मल्टीप्लाई 3 से कराओ 6 आएगा। तो ओ सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये आंसर है, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या आ गया 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये ए ओ और ओ सी दोनों के ही आंसर आ गए। तो आप दोनों को लास्ट में अलग से भी लिख सकते हो कि ए ओ इज इक्वल दिस एंड ओ सी इज इक्वल टू 6, यहाँ पर फाइनली लिख दो। ए ओ का वैल्यू है 4.8 सेंटीमीटर और ओ सी का जो वैल्यू है वो है 6 सेंटीमीटर, ये हमारे पास आंसर है, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में ये पूछा गया था, हमने इसको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट था, ये है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पर, और हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 पर ही अपना लेक्चर आज का जो है वो ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो देखते जाओ हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो क्या है, चलिए देखते हैं। अब देखो, अब हमने क्या किया, आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 का ए है ना, उसके लिए एक फिगर ड्रॉ किया है, ठीक है। वो फिगर है कुछ इस तरीके का। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें पूछा गया है इन फिगर फर्स्ट, यानी किस वाले की बात कर रहा है, गिवन बिलो। कहा गया है इसमें गिवन है कि एंगल जो पी है, ये एंगल पी दिख रहा है आपको, ये वाला, ठीक है, ये इक्वल है आर टी एस, इस वाले एंगल के इक्वल है, ठीक है। यानी कि हमने यहाँ पर एक ट्रायंगल बड़ा वाला बना रखा है जो यहाँ पे गिवन है आर पी क्यू, ठीक है, आर पी क्यू, और यहाँ पर एक ये है लाइन एस और टी, ठीक है। तो गिवन है एंगल पी जो है वो एंगल आर टी एस के इक्वल है, ठीक है। यानी कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, ये चीज़ आपको गिवन है फिगर फर्स्ट में। कह रहा है प्रूव करो आर पी क्यू, ये जो बड़ा ट्रायंगल है ये वाला, ठीक है, हमको प्रूफ करना है आर पी क्यू इज सिमिलर टू द ट्रायंगल किसके, आर टी एस के, है ना। ये हमको प्रूफ करके लाना है सबसे पहला। तो पहला काम तो हमारा पहले फिगर से है, दूसरा काम जो है वो दूसरे फिगर से है, ठीक है। तो हमें ये क्वेश्चन में गिवन है कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर लाना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर इस चीज़ को आप आराम से कर सको उसके लिए हमने क्या किया है, इसका जो ट्रायंगल आर पी क्यू है, ये आर
पी क्यू हमने अलग कर दिया है और आर टी एस हमने अलग कर दिया, ठीक है, आर टी एस हमने अलग कर दिया। तो ये दोनों ट्रायंगल हमने अलग अलग कर दिए। इसका ये वाला एंगल इसके इस वाले एंगल के इक्वल है, यानी कि P इज इक्वल टू टी के है ना। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ लिखोगे गिवन है क्या, ये ए पार्ट है 9 का, ध्यान रखना, ठीक है। तो गिवन है कि एंगल P जो है वो एंगल आर टी एस के इक्वल है, ठीक है, क्योंकि ये गिवन है। और दूसरा आप क्या करोगे, दूसरा आप ये कहोगे कि आर पी क्यू में जो एंगल आर है ये वाला, ठीक है, वो आर टी एस के अंदर इस वाले एंगल के इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये वाला एंगल जो है वो पहले ट्रायंगल और दूसरे ट्रायंगल दोनों के अंदर आ रहा है, तो ये कॉमन एंगल हुआ, है ना। इसको लिखने का तरीका क्या, पी आर क्यू, इसको लिखने का तरीका है पी आर क्यू इज़ इक्वल टू द एस आर टी, ठीक है, एस आर टी। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये कॉमन एंगल है। क्या है? कॉमन एंगल है, इस वजह से ये इक्वल है। और पहला वाला क्यों इक्वल है? क्योंकि ये गिवन था, इस वजह से, ठीक है। दो एंगल इक्वल मतलब सिमिलर ट्रायंगल हो गया, ठीक है। तो अब हम लिख सकते हैं सो कौन कौन सा है ट्रायंगल। तो हम पहले ट्रायंगल किसकी बात कर रहे हैं, दोनों का पहले तो एंगल आर जो है वो इक्वल था, तो ट्रायंगल पहला और ट्रायंगल दूसरा, तो पहला दोनों का एंगल आर इक्वल था, इसलिए हमने आर पहले लिख दिया। दूसरा इसका एंगल टी, इसका एंगल पी इक्वल था, तो यहाँ लिख दोगे आर, फिर यहाँ पर लिखोगे पी और यहाँ पे लिखोगे टी, आर पी क्यू। तो अब इसमें इस बड़े वाले ट्रायंगल में कौन कौन सा बच रहा है, आर हो गया, पी हो गया, बचा क्या, क्यू, तो यहाँ लिख दोगे लास्ट में क्यू। इसका आर हो गया, टी गया, बचा क्या, एस, तो यहाँ लिख दोगे एस। तो ट्रायंगल आर पी क्यू इज सिमिलर टू द ट्रायंगल आर टी एस के। कौन से रूल के अकॉर्डिंग है, तो यहाँ लिखोगे बाय डबल ए रूल ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है, बट डबल ए रूल ऑफ सिमिलैरिटी, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, हमारे सिमिलर प्रूफ हो गए, ठीक है। बस इसको ब्रैकेट क्लोज करके ऐसे लिख दो, हैंस प्रूफ्ड, हैंस प्रूफ्ड, ऐसे आप लिख सकते हो। ये हमारा ए पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं 9th के बी पार्ट पे। 9th का जो बी पार्ट है उसके अंदर क्या है, उसको भी आपको फिगर समझना पड़ेगा, जो कि इतने के अंदर पॉसिबल नहीं है। ये अपने आपको समझाने के लिए इतना बड़ा फिगर बनाया था, ठीक है। अब चलते हैं 9th के बी पार्ट पर, देखते हैं कि वो क्या है। देखो यहाँ पर क्या है कि इसका जो फिगर है उसमें कह रहा है कि ए, इसमें भी एक एंगल इक्वल है और हमको ये प्रूफ करके लाना है। फिगर कुछ इस तरीके का है, ठीक है। तो देखो फिगर को हम ब्रेक करेंगे पहले तो दो पार्ट में, है ना। यहाँ पर आपको जो फिगर बड़ा सा मिलेगा वो कुछ इस तरीके का है, ये, ठीक। उसमें लिखा है ए डी सी और बी, ये वाला एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल है ना। इसमें क्या है, इसके अंदर देखो हमने क्या किया कि ये फिगर तो आपको बना के दिखा दिया, ठीक है। अब ये एक ट्रायंगल है और एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल आपको ए बी सी दिख रहा है और एक आपको ए डी सी दिख रहा है, ठीक। गिवन है इसके अंदर ए डी सी एंगल जो है, एंगल ए डी सी जो है वो इक्वल है बी ए सी के। ये चीज़ यहाँ पर गिवन है ना, ये चीज़ यहाँ पर गिवन है। और हमसे प्रूफ करने के लिए कहा जा रहा है सी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू डी सी इंटू बी सी, ये चीज़ हमको प्रूफ करके लानी है ना। और ए डी सी बी ए सी के इक्वल है, तो एंगल ए डी सी कौन सा एंगल है, ए डी सी मतलब ये वाले एंगल की बात की जा रही है, और बी ए सी का मतलब बी ए सी इस पूरे एंगल की बात की जा रही है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग एक चीज़ ध्यान से देखो, ठीक है। अगर हम इस ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल की बात करते हैं तो इसका जो एंगल बी ए सी है, ठीक है, वो इस छोटे वाले ट्रायंगल के इस एंगल के इक्वल है, क्योंकि ये गिवन है। तो हम यहाँ लिखेंगे यही चीज़, क्योंकि यहाँ पर एक गिवन था तो हमने यहाँ लिख दिया ऑलरेडी कि ये इसके इक्वल है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर लिखी है। दूसरा क्या है कि इस बड़े वाले ट्रायंगल का जो एंगल सी है, वो इस छोटे वाले ट्रायंगल का भी एंगल सी के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों में वाला एंगल कॉमन है। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, ए सी बी इज इक्वल टू द एंगल ए सी डी, ठीक है। ये क्यों इक्वल है, क्योंकि दोनों क्या है, कॉमन एंगल्स हैं। क्या है, कॉमन एंगल्स हैं, ठीक है। अब ये एंगल इक्वल है क्योंकि ये कॉमन है, और ये दोनों एंगल इक्वल है क्योंकि गिवन था। इस वजह से ये दोनों ट्रायंगल जो है वो क्या हो जाएंगे, सिमिलर। कौन कौन से ट्रायंगल,
इसका एंगल कौन सा है, इसका भी सी है, इसका भी सी है। इस वाले का जो एंगल डी है, छोटे वाले का बड़े वाले के एंगल ए के इक्वल है ना। तो ए जो है वो इक्वल है डी के, तो पहला हो गया। दूसरा, दोनों में सी कॉमन था, तो यहाँ पे भी सी, यहाँ पे भी सी। तो ए बी सी में से ए सी हो गया, बच रहा है बी, तो यहाँ लिख दो बी। और यहाँ पर डी सी और बच रहा है ए, तो यहाँ लिख दो लास्ट में ए। तो ट्रायंगल ए सी बी जो है वो डी सी ए के सिमिलर है। किस रूल के थ्रू? तो बाय डबल ए रूल ऑफ सिमिलैरिटी, ऐसे लिख दोगे आप, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने इन दोनों को सिमिलर प्रूफ कर दिया है, सो इसका करस्पॉन्डेंस क्या होगा, ठीक है। नाउ अब इसकी साइड्स का जो रेशियो है वो भी इक्वल होगा, क्योंकि दोनों सिमिलर है, क्योंकि हमको उसी से ही ये मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ लिखोगे ए सी अपॉन डी सी, ए सी अपॉन डी सी इज इक्वल टू द सी बी अपॉन सी ए, सी बी अपॉन सी ए इज इक्वल टू द ए बी अपॉन डी ए, ए बी अपॉन डी ए, ठीक है। अब हमने ये लिख दिया। अब देखो इसके अंदर हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू डी सी इंटू बी सी। डी सी यहाँ पे है, बी सी ये है, सी ए और सी ए ये है। अगर हम इन दोनों को इक्वल रखते हैं सिर्फ, है ना, यानी कि ए सी अपॉन डी सी इज इक्वल टू द बी सी अपॉन ए सी, या फिर सी ए जो भी लिख दो, ठीक है। ऐसा करते हैं तो इसका जब मल्टीप्लाई यहाँ कराओगे तो ये हो जाएगा सी ए का स्क्वायर इज इक्वल, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करा दो, डी सी इंटू बी सी हो जाएगा, ठीक है। और यही हमको प्रूव करके लाना था। तो यहाँ लिख दोगे हेंस प्रूव्ड। कितनी आसानी से ये प्रूव हो गया। क्यों? क्योंकि हमें पता था कि जब हम इसको अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें पता था कि जब हम साइड्स के रेशियो को इक्वल करेंगे, है ना, तो हमको ये वाला पार्ट इक्वल मिल गया, तो हमने इसी को सॉल्व करके इसको प्रूव करके ला दिया। अगर ये इसके इक्वल होता और तब हमारा आंसर आ होता, तो हम इसको इसके इक्वल तब आंसर सॉल्व करते, तो हमारा बड़ी ही आसानी से सॉल्व हो गया। हमने सिर्फ क्या किया, इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ किया है, और उसके बाद में रूल ऑफ सिमिलरिटी जो कि करस्पॉन्डेंस होता है उसका यूज़ करके हमने इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट, जिसको हमने अभी आपको बताया है। और आज के लेक्चर के लिए इतने क्वेश्चन काफ़ी है हमारे। हमने आज के इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 9 तक के सारे क्वेश्चन डिटेल में एक एक स्टेप बाय स्टेप समझा है और जाना है। उम्मीद करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में भी हम काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। भले ही लेक्चर थोड़ा सा लेंदी हो गया है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि अगले पार्ट में जो क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करके जो अगले पेज में क्वेश्चन नंबर 16 तक है ना, ये सारे ही खत्म कर ले। क्यों? क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर ही पहले से 3 पार्ट है, यहाँ पर 3 पार्ट दिए गए अलग अलग क्वेश्चन के, इनको सॉल्व करेंगे। उसके बाद 11, 12, 13, 14, 15, 16 के अंदर भी पार्ट है, तो 16 के अंदर यहाँ पर 2 पार्ट देखने को मिलेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 23 हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि अगले 2 पार्ट में आपकी ये 13.1 की एक्सरसाइज पूरी खत्म कर दे, ताकि आप लोग सिमिलरिटी को अच्छे से सीख पाओ, ठीक है। और उसके बाद हम बात करेंगे बीपीटी की, यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ये आपको समझाएंगे। उसके बाद थोड़ी सी और चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, आज के इस लेक्चर के इतना काफ़ी है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक ले गुड बाय, टेक केयर, मौज करो, पढ़ते रहो, और कोई भी डाउट हो तो उसको कमेंट करके बता सकते हो। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।